हेलो एवरीवन। तो हम लोग 45 डेज़ में एसपी बक्सी ख़त्म करने वाले हैं। तो आज है डे 4। तो डे 4 का शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो पहले कुछ एडियम्स देखेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद बाकी सारे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडियम्स का। तो बी से रिलेटेड 15 एडियम्स हम लोगों ने कर लिए थे। आज अभी 16 की बारी है। ठीक है, 16 से आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है कि पनिश करना। ठीक है। टू कॉल टू अकाउंट। ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, ब्रिंग टू बुक। आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसके स्टार्टिंग में चतुर को बोला जाता है कि अगर इसने पजामा पैंट नहीं खोला तो इस पे क्या पनिश होगा जी देख। तो वो बुक देख के बोलता है कि इसको मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा। तो वो क्या देख के बोलता है, बुक देख के। यानी कि पनिशमेंट कहाँ से मिलेगा, बुक देख के ही मिलेगा। तो ब्रिंग टू बुक मतलब बुक लाना, मैंने बुक में देखना कि क्या पनिश करेंगे। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। द मैनेजर वॉज बॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। ठीक है। ही ब्रीथेड हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। ब्रीथ वंस लास्ट मतलब मर जाना। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, असर डालना। अब बैक स्टेयर्स से असर डाल रहा है मतलब कुछ ना कुछ धांधली हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय अनफेयर मीन्स, यानी कि गलत तरीके से। दीज डेज मेनी पीपल आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू से कैसे रिलेट कर सकते हैं आप, कि हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को देखना, परखना, उसके लिए यूज़ करते हैं बर्ड्स आई व्यू। तो चील जो होता है, ईगल ईगल जो होता है वो बहुत दूर से ही अपने खुराक को देख लेता है अपने। ठीक है। तो उसी उसी तरह से आया है बर्ड्स आई व्यू। ठीक है। वी हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ जेंट व्हील। नेक्स्ट है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड शॉक लगना या सडन कुछ हो जाना। द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द ईयर कम के एयर क्रश केम टू हर एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट बर्न्स वन स्पॉट। देखिए, अपने बोट को ही जला देना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ से आप रिटर्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वी हैड बर्नट आवर बोट बाय डिक्लेयरिंग दैट वी वीआर नॉट साइनिंग। ठीक है। आपने अपना ही बोट जला दिया, यानी कि अब आप रिटर्न नहीं हो सकते जब आपने बोल दिया कि हम लोग साइन नहीं करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट बाय द बाई। बाय द बाई का मतलब होता है क्या, कि बाय द वे। ठीक है। तो बाय द बाई बोलिए या बाय द वे बोलिए, बात एक ही है। बाय द बाई व्हाट इज़ योर एज। नेक्स्ट है बी अप टू। बी अप टू का मतलब होता है टू बी ऑब्लिक टू डू, यानी कि इक्वल टू। ठीक है। ही इज़ अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्राइंड हिज ऑन एक्स। ठीक है। बी अप टू का मतलब इक्वल टू या टू बी ऑब्लिक टू डू। ठीक है। बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ, ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि आप नर्वस हो रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में है कि आगे क्या होने वाला है, उसी के लिए आता है बेटेड ब्रेथ। द फैट ऑफ द मैच हैंग इन द बैलेंस एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट इन बेटेड ब्रेथ, यानी कि एक्साइटेड वे में या नर्वस वे में। ठीक है। आप वेट कर रहे हैं मैच का। ठीक है। मैच के रिजल्ट का। नेक्स्ट बेंडी वर्ड्स। बेंडी वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि खराब वर्ड। ठीक है। टू बी रूड और आर्गूमेंट, टू से एंग्री वर्ड्स ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स। ठीक है। तो आप गलत वर्ड का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी बोलते हैं बेंडी वर्ड्स। ओबीडियंट चिल्ड्रेन डोंट यूज़ बेंडी वर्ड विथ देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर एडवाइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट बैंड से बेंडी याद रख सकते हैं कि टेढ़ा मेरा वर्ड, यानी कि गलत सलत वर्ड जो बोल रहे हैं ना। बी इन ऑन्स बोनेट। बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। आप बोनेट का मतलब वो कैप जो होता है ना। तो ऑन्स बोनेट। ठीक है। अगर आपके कैप में, माथे वाले कैप में अगर बी घुस जाए, यानी कि मधुमक्खी घुस जाए, तो क्या हो सकता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बरबराने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ठीक है। माने आपके माथे में क्या चल रहा है, बी चल रहा है, यानी कि ओवर थिंकिंग चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं आप। ठीक है। सी सीम्स टू हैव बी इन हर बोनेट बिकॉज सी इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स। बाइट द डस्ट, इसका मतलब क्या होता है, धूल चटाना होता है। ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, धूल चटा दिए, यानी कि किसी को हरा देना। टू बी डिफीटेड। पाकिस्तान हैड ए बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप।
ठीक है। नेक्स्ट, ब्लू स्टोकिंग। ब्लू स्टोकिंग का मतलब होता है एडुकेटेड बट पीडेंटिक लेडी, ठीक है। एडुकेशनल है लेकिन वो क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, ठीक है। एडुकेशनल है, एडुकेटेड है, लिटरेट है, बट छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। नो बडी लाइक्स टू मिक्स विथ हर बिकॉज सी इज़ ब्लू स्टोकिंग, ठीक है। ब्लू स्टोकिंग होने की वजह से उसके साथ कोई मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बुक वॉर्म, ठीक है। बुक वॉर्म का मतलब होता है बुकी, किताबी जो कीड़ा होता है उसके लिए यूज़ होता है बुक वॉर्म, ठीक है, जो किताबों को पसंद करता है। ही हैज़ नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज ही इज़ ए बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा जो इसको हिंदी में बोलते हैं। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब क्या होता है, रिसीव एप्लॉज, ठीक है, मैंने लोगों से तारीफ पाना, ठीक है। दो इट वॉज हिज मेजर स्पीच ही बॉट डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ऑडिटरी स्किल। ऑडिटरी का मतलब ऑडिटरी का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव, है ना, बहुत अच्छा अगर बोल रहा है वो, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑडिटरी। नेक्स्ट है, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है, और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है साइनिक। साइनिक का मतलब ऐसा पर्सन होता है जो ये सोचता है कि जब जब जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो अपने मतलब के लिए अच्छा काम करता है, ठीक है। माने नेगेटिव सोच, अगर आप कोई आदमी अच्छा कर रहा है तो उसमें भी वो खोट निकाल रहा है कि आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने मतलब के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन एक्टिंग फॉर ऑनरेबल और अनसेल्फिश रीज़न। मैंने अनसेल्फिश रीज़न से कोई कुछ नहीं करता, अपने मतलब के लिए करता है, ये साइनिक पीपल का काम है, ठीक है। डिबोनियर, डिबोनियर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, स्टाइलिश हो, चार्मिंग हो। सिनोनिम्स क्या है, सॉव, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोगॉज। डेमोगॉज भी बोलते हैं और डेमोगॉग भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेमोगॉज इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा लीडर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑडिटरी स्किल का मतलब एक्सक्लूसिव स्किल, माने बोलने की जिसमें बहुत अच्छी सलाहियत हो। और स्वाइस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। ए लीडर हु कंट्रोल हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑडिटरी स्किल्स, समझ में आया, उसको बोलते हैं डेमागोज। नेक्स्ट, डिलीटेंटे। डिलीटेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने काम को लेकर के सीरियस नहीं है, ठीक है। नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, माने पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसको, उसी के लिए यूज़ करते हैं डिलीटेंटे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इफिमिनेट। इफिमिनेट का मतलब क्या होता है, जो जैसे हम लोग जो गर्ल्स की तरह बिहेव करता है, मैंने छोटी छोटी बातों पे ये कर लेता है, रोने होने लग जाता है। ए मैन हु इज़ ओमिनिश इन हिज हैबिट्स। तो हम लोग बोलते हैं ना कि क्या लड़कियों जैसा रो रहे हैं, तो उस तरह का जो हैबिट होता है ना उसके लिए यूज़ करते हैं एफेमिनेट, माने ए मैन हु इज़ ओमिनिश इन हिज हैबिट्स। नेक्स्ट है हमारा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आदमी अपने आप को ही पसंद करे, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट की बात करें तो ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपनी ही तारीफ़ करे, ठीक है। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट्स के बारे में खुद तारीफ़ करे, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट का मतलब अपने आप को पसंद करना, और ईगोटिस्ट का मतलब अपनी तारीफ़ करना, बड़ाई करना, ना, बुराई नहीं, बड़ाई। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, जो ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो कोई मैंने अपना कंट्री छोड़ के कहीं और रह रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, है ना। और इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, इमिग्रेंट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इपिक्योर। इपिक्योर का मतलब क्या होता है, जो आदमी अपने प्लेजर के लिए खाता है पीता है ताकि उसको प्लेजर मिले, है ना, मैंने उसको अगर वो खाना ज़्यादा खाता है, ड्रिंकिंग करता है उसको, तो उसको प्लेजर मिलता है, उसको बोलते हैं एपिक्योर, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, जो जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए यूज़ करते हैं फास्टिडियस, ठीक है। जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, उसके लिए यूज़ करते हैं फास्टिडियस, ठीक है। नेक्स्ट,
फैटलिस्ट, फैटलिस्ट का मतलब जो किस्मत पे भरोसा करता है, वन हु बिलीव्स इन फेट। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स के लिए काम करे उसको। और सिनोनिम्स क्या हो सकता है, फिलो गाइनिस्ट, ठीक है। फिल का मतलब होता है लव, गाइनिस्ट गाइन और लेडीज़ के लिए गाइन यूज़ होता है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट बोल सकते हैं। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, भगोड़ा जो होता है, ठीक है। वन रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। एब्सकॉन्डिंग पर्सन, यानी जो भगोड़ा होता है, जो भाग जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्यूजिटिव। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग, ठीक है। एक्म, एक्म का मतलब एक्मी का मतलब होता है क्या, टॉप, पिनेकल, एपेक्स, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो और एक यहाँ पे इसी सेंटेंस में एक वर्ड आया है नादिर। वंस एट द एक्मे ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, नाउ ही हैज़ एट नादिर। नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। एक्मे का मतलब टॉप पॉइंट, पिनाकल, एपेक्स। तो ये नादिर जो है इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट एनोलॉजी, एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, है ना, क्या क्या सेम है उसमें, सिमिलरिटी क्या क्या है। आप लोग मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करते हो तो एनोलॉजी मतलब सिमिलरिटी क्या क्या है उसमें, ठीक है। अप्रेज, अप्रेज का मतलब क्या होता है, अप्रेज का मतलब होता है एस्टिमेट वैल्यू, ठीक है, एक अनुमान लगाना, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रेज। नेक्स्ट है हमारा एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बचा के रखना, यानी पैसे बचा के रखना। ईयर मार्क, ईयर मार्क एसएससी का एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ईयर मार्क का मतलब होता है सेट असाइड, मैंने बचा करके रखना, फंड्स वगैरह, ठीक है, पैसे वगैरह बचा करके रखना, फंड्स करना, तो उसी को बोलते हैं एलोकेट। नेक्स्ट एडेज, एडेज का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग कह के गए ना, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं एडेज। जो जो ये बन जाता है क्या बोलते हैं, जैसे वक्त की कदर किया करो, महात्मा गांधी जैसे बहुत कुछ बोल के गए हैं, ठीक है, एपीजे जी बहुत सारे कोट्स बोल के गए हैं, तो उस सबको क्या बोलते हैं, एडेज बोलते हैं। वाइज सेइंग या प्रोवर्ब, जैसे वी हैव ऑफन हर्ड द एज प्राइड हर्ड ए फॉल, ठीक है। तो इस तरह के जो ये होते हैं वाइज सेइंग होते हैं, उसको बोलते हैं एडेज, ठीक है। जैसे गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, ठीक है, तो वो उस तरह के वाइज सेइंग जो है उसको बोलते हैं एडेज। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट और अनलकी सिचुएशन और इवेंट, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट इवेंट है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अनलकी सिचुएशन है, उसके लिए यूज़ करते हैं एडवर्सिटी। नेक्स्ट एडवर्सिटी ऐसे भी याद रख सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट, मतलब सुने होंगे एडवर्स इफेक्ट मतलब उल्टा असर जो पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, सूटेबल नहीं, अनसूटेबल हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इनसूटेबल। तो जो चीज़ सूटेबल नहीं है उसके लिए यूज़ करते हैं एडवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्दी एबंडेंस, माने पैसों की कमी नहीं है, पूरा पैसे अमीर आदमी के लिए यूज़ करते हैं एफ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट एम्पल, एम्पल का मतलब होता है एबेंडेंट, एबेंडेंट मतलब भरपूर, पूरी तरह से भरा हुआ है, एम्पल, ठीक है। एफ्लुएंस का मतलब वेल्थ होता है, अमीर होता है, एम्पल, एम्पल का मतलब एबेंडेंट होता है, इसका मतलब भरा हुआ पूरी तरह से, यानी कि कमी नहीं होना, ठीक है। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब होता है पार्डन, माफ़ी देना, ठीक है। एक्सोनरेट, तो ये वाला भी याद रखिएगा सिनोनिम्स, एक्सोनरेट होता है माफ़ी करना, माफ़ी देना, ठीक है, फॉरगिव करना, ठीक है। एब्सकेंड, एब्सकेंड का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, एब्सकेंड का मतलब क्या होता है, भगोड़ा, जो भाग जाए, ठीक है। हाइड, रन सीक्रेटली, उन्हें जो भाग जाए उसके लिए यूज़ करते हैं एब्सकेंड, ठीक है। एफ्रे, एफ्रे का मतलब होता है क्या, फाइट या बैटल, उसके लिए यूज़ करते हैं एफ्रे, ठीक है। नेक्स्ट एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, एनिहिलेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफेबल, एफेबल का मतलब होता है क्या, फ्रेंडली, ठीक है, या लाइकेबल। एफेबल बोलिए, एमिएबल बोलिए, प्लीजिंग बोलिए, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो एफेबल का मतलब लाइकेबल या फिर फ्रेंडली नेचर का है जो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं एफेबल। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो टू एक्सप्लेन समथिंग मोर थ्रू, टू मेक साउंड लाउडर, उसके बोलते हैं एम्पलीफाई, मैंने किसी चीज़ का साउंड बढ़ाना है, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्पलीफाई, ठीक है।
अब देखते हैं स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज़ आर एंगेज्ड इन हैजार्डस फैक्ट्री, ठीक है। इसमें क्या गलती है स्पॉटिंग एरर में, ठीक है, देखना है आपको। तो देखिए बॉयज़ से पहले जो आ रहा है वो क्या है, वो है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव तो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे ईयर्स क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉयज़ से पहले क्या आएगा, 5-year-old बॉयज़, क्या आएगा, इट इज़ पिटी दैट इवन 5-year-old बॉयज़ आएगा, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईयर्स की जगह ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, आई गेव हिम 500 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए नोट्स लगा हुआ है, नोट्स बोले तो नाउन, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम केस है, और यहाँ पे रुपीज़ नहीं होकर के रुपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई गेव हिम 500 रुपी नोट्स, ठीक है, फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। दोनों का कंसेप्ट सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज़ रिजल्ट इन मच रैंकर एमंग इट्स मेंबर। रैंकर का मतलब होता है विवाद हो जाना, ठीक है। तो क्या होगा इसमें एरर क्या है, द कमेटी इज़ डिवाइडेड ओवर द इशू, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका पहले एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, एक रूल देखते हैं। रूल ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन कौन से, जैसे ज्यूरी, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, ये सब अगर आ रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो ये सिंगुलर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, प्लूरल की तरह बिहेव भी कर सकते हैं। तो सिंगुलर कब बिहेव करेंगे और प्लूरल कब बिहेव करेंगे, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, कंडीशन है, ठीक है। अगर ओपिनियन माने हमारा अगर ओपिनियन मान लीजिए टीम है या कमेटी है, कमेटी का सब लोगों का ओपिनियन अगर एक हो रहा है, एक माना जा रहा है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। अगर कंपनी का ओपिनियन, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर कमेटी के हर लोगों का अलग अलग फैसला है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर कमेटी का सब कोई एक ही बात कर रहा है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी यूनाइट होगा तो सिंगुलर वर्ब, डिवाइड होगा तो प्लूरल वर्ब। अगर ठीक है, समझ में आया। तो जैसे तो इसमें क्या था, द कमेटी इज़ डिवाइडेड ओवर द इशू, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सब लोगों का अलग अलग कहना है, ठीक है। तो वो लोग डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब प्लूरल वर्ब आ जाएगा, द कमेटी आर हो जाएगा। यहाँ पे इज़ लगा हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड ओवर द इशू। समझ में आया, ठीक है। तो कौन कौन से है, ज्यूरी है, टीम है, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा और कंपनी, ठीक है। ये सारे जगह पे वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि यूनाइट हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे द टीम इज़ आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल राउंड, इसमें कौन सा सही होगा, इज़ या आर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, सब कोई मिल करके प्रिपेयर कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीम इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल राउंड। समझ में आया, ठीक है। तो ये सारे आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। मैंने बोला था कि वॉइस और नरेशन भी इंक्लूड करूंगा, बट नहीं हो पाया आज भी, ठीक है। देखते हैं आगे कुछ दिनों में वॉइस और नरेशन ऐड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है हम इसको बनाने में, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें।